अगर रात में किसी की समस्या हो जाए, चाहे महिलाओं को प्रसव का समस्या हो जाता तो काफी दिक्कत होना पड़ता होगा। आ रहे हैं उनका वीडियो पूरा दिखाइए, देखिए किस हालत में उनको बाइक पूरे अपने समझिए वो कितना खतरनाक है, उनको बाइक उतारना हां इसी पुल पर से हां डूब कर मर गया। फिर जिता दिया, पूरा आदमी को जिता दिया। फिर हम आए देखा है कि बोला है बनेगा जाकर अपना घर में लगता है। तो आप कभी अपने जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे आते हैं तब लोग ये समस्या नहीं कहते हैं, बात नहीं कहते हैं? नहीं क्यों नहीं आते हैं हम लोग तो कहाँ नहीं आते हैं, नहीं आते यहाँ कभी नगर? और आप जाती तो डर नहीं लगता है? डर लगता है। छुट्टी कितने बजे होता है वहाँ से? 3:30 बजे आती हो तो उसमें तो अंधेरा अंधेरा भी हो जाता होगा। हाँ। जब पानी बढ़ता होगा तो पूरा डूब भी जाता होगा। यहाँ डूब जाता है, नाव चलता है, नाव से आते गिर भी जाती है। पुल के न होने के कारण एक आइलैंड पे रहने के लिए मजबूर हूँ। इस पूरे एरिया में लमसम 3000 से लेकर 6000 हेक्टेयर जमीन हर साल डूब जाती है। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या उस समय भी आपकी सरकार थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो बिल्कुल ये वीडियो को पूरा आप देखिएगा। ये वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है पीपा पुल, ये कुशीनगर जिले का सेवरही विकास खंड का ग्राम सभा पिपरा एतमाली का है, जो घोला घाट के नाम से जाना जाता है। और ये पीपा पुल अभी फिलहाल क्षतिग्रस्त है। जब हम लोग बताते हैं कि जब बारिश का मौसम हो, जब बाढ़ के पानी आ जाता है तो पीपा पुल क्षतिग्रस्त होता है। पीपा पुल 2 ग्राम सभाओं को जोड़ता है और यहाँ के जो लोग हैं यही मुख्य मार्ग है आने जाने का शहरों में, चाहे अन्य किसी काम काज के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, यही एक मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं बच्चियाँ किस तरह ये साइकिल से क्रॉस कर रही हैं, जो काफ़ी ये खतरनाक जगह है। और हो सकता है कि साइकिल स्लिप कर जाए तो बच्चियाँ गिर भी जाएंगी, जिससे गिरने से हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ लोग, स्थानीय लोग बताते हैं कि जब पुल टूट जाता है पीपा पुल, लेकिन कभी इस पे आज तक किसी ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि ताकि यहाँ पक्का निर्माण हो जाए, ताकि यहाँ जो मूलभूत से समस्याओं से लोग बाधित हैं आज भी उनका पूरा मूलभूत समस्या से जुड़ जाए और यहाँ बच्चों को आने जाने की दिक्कत ना हो। क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरह बच्चे साइकिल से जा रही हैं, ये हो सकता है कोई बड़ी घटना हो सकती है और पढ़ के आने में आते समय शाम भी हो जाता है। तो बच्चे अभी बता रहे थे कि शाम को और डर लगता है। तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग की मांग है कि ये यहाँ पक्का पुल का निर्माण हो जाए ताकि बच्चियाँ हैं। और देखिए वीडियो में चाहेंगे दिखाएं कैमरामैन से कि ये कितना खतरनाक है। और एक बच्चियाँ यहाँ पढ़ने जाती हैं आए दिन, लोग लगता है इसी रास्ते जाना पड़ता है। आप लोग इसी रास्ते जाती हैं? यस। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियांशु कुमारी। इसी ग्राम सभा घर पड़ेगा? पिपरा घाट बटन टोला। आप लोग जाने के लिए ही रास्ता है? हाँ। दूसरा कोई नहीं है? नहीं। तब जाती होंगी तो बहुत दिक्कत होता होगा आने जाने में? हाँ। तो आपको डर ये नहीं लगता है कि कहीं साइकिल आपका पिछल गया, वो गिर जाए, चाहे गिर जाए नदी में, तो डर नहीं लगता है? लगता है। तो लगता है। तो आप कभी अपने जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे आते हैं तब लोग ये समस्या नहीं कहते हैं, बात नहीं कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते हैं हम लोग तो कहाँ नहीं आते हैं, नहीं आते यहाँ कभी? नहीं। अच्छा, अब दोबारा जब नेता लोग आएंगे वोट मांगने, तब लोग क्या कहेंगे? पुल बनाने पुल बनाने की मांग करेंगे? हाँ। अगर पुल नहीं बनेगा तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? पुल पुल बनवाने के लिए। हाँ। और हमारे साथ बच्चियां हैं, हम चाहेंगे आइए। बच्चियां, क्या नाम पड़ेगा बच्चियां? सुनीता कुमारी। सुनीता। यस। अभी यहीं के हैं? यहाँ। आप लोग सब एक ही साथ स्कूल में पढ़ने जाते हैं? यस सर। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? बंती नगर। बंती नगर। और आप जाती तो डर नहीं लगता है? डर लगता है। छुट्टी कितने बजे होता है वहाँ से? 3:30 बजे। आती हो तो उसमें तो अंधेरा अंधेरा भी हो जाता होगा। हाँ। जब पानी बढ़ता होगा तो पूरा डूब भी जाता होगा। यहाँ डूब जाता है, नाव चलता है। नाव से आते गिर भी जाती हैं। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता? आपके पापा चाहे मम्मी नहीं बोलती, मम्मी आपकी नहीं बोलती है कि बच्चे मत जाओ पढ़ने, गिर जाओगी तो हम क्या होगा? बोलती है, अभी हम लोग जाते हैं। तभी जाती हैं? हाँ। लेकिन अब वीडियो बन रहा है, आप वीडियो माध्यम से क्या सरकार से मांग करना चाहती हैं? हम लोग को पुल चाहिए। पुल चाहिए? यस। पुल बनेगा तो वोट देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगी? नहीं। अच्छा, देखिए हमारे साथ लड़कियां जुड़ी हुई हैं और ये सरकार से मांग कर रही हैं कि पुल बने, ताकि हमको आने जाने में दिक्कत होता है। कभी कभी हमारे बच्चे माता जी भी मना करती हैं कि आप लोग पढ़ने मत जाइए, कि आप लोग जाएंगे तो कहीं फिसल के गिर जाएंगी। लेकिन तभी लड़कियों को पढ़ना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज इस समय है। तो अब लड़कियों को बनना है, कुछ पढ़ के बनना है तो पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए यही सही हालत में साइकिल खड़ा करके इधर जब छोटे बच्चे जाते हैं तो पढ़ने उड़ने के लिए जाते होंगे ना? साइकिल यहाँ पे देखने रहे हैं। अच्छा, साइकिल गिर जाता है यहाँ पे? कभी कभी पौड़ के उधर से निकल जाते हैं। हाँ। कभी कभी खतरा होने से बच जाते हैं किसी का। अरे यहाँ बहुत गजन है यहाँ। क्या नाम परिचय आपके है? मेरा रुदल निषाद। रुदल निषाद, यही क्या पे है? हाँ, यही क्या जोगनी। अच्छा, जो बरसात होगा, पानी में जब बरसात होता है तो और पानी लग जाता है, डूब जाता होगा? हाँ, डूब जाता है। डूब जाता है। तो बड़ी दिक्कत होता होगा आने जाने में? बहुत दिक्कत है इनका। अच्छा, रोजगार इधर है कि रोजगार के लिए भी बाहर भी जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है, यहाँ कोई रोजगार नहीं। अच्छा, तो बाहर कहाँ जाते हैं इधर?
नहीं इधर यहाँ लोकल में अगर कोई काम करने के लिए कोई जगह हो ना, तमकुई रोड, तो बरसात में डूब जाता है तो कैसे जाते हैं? पार करके नाव से बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? नाव से जाते हैं। अगर रात में किसी की समस्या हो जाए, चाहे महिलाओं को प्रसव की समस्या हो जाता है तो काफी दिक्कत होना पड़ता होगा। हाँ काफी दिक्कत तो उस समय कैसे आप लोग ले जाते हैं? वैसे जाता है कैसे बिहार होकर बिहार ठकरा बहुत लंबा पड़ जाता होगा। बहुत लंबा पड़ता है, इधर भी लंबा पड़ता है, उधर भी लंबा तो आप लोग क्या मांग करते हैं? पुल के लिए क्या मांग करते पुल हैं? के लिए तो कितना बार मांग किया है, हाई विधायक आप सामने ताक के बोलिए, आप क्या मांग करते हैं? योगी जी और प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करते हैं कि पुल बनने के नहीं बनने चाहिए? पुल बनने के लिए हम लोग मांग करता है। अच्छा भैया, आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि चाचा के मांग पूरा हो। और यहाँ जो पक्का पुल नहीं है, जो कच्चा पुल है, जो मतलब वर्षों से ऐसे ही हालत में है, और शेयर कीजिएगा वीडियो। यही घर पड़ता है तुम्हारा? नहीं तो कहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? नहीं सुनी मास्टर, इसी रास्ते जाते हो और कहीं जाते हो? हम उधर से जाते हैं, इधर घूमने। इधर जाते हो तुम? हाँ। इधर जाते हो तो डर लगता है? हाँ? इधर डर लगता है? हाँ। तो किसी घर के गार्जियन के साथ जाते हो कि अकेले जाते हो? अकेले जाते हैं। और डर नहीं लगता कि गिर जाओगे तो डूब जाओगे? डर लगता है। ये ऐसे पुल पर से एक तो डूब के मर गया। हाँ? ऐसे पुल पर से इसी पुल पर से? हाँ डूब के मर गया। और फिर जिता दिया, पूरा आदमी तो जिता दिया। फिर हम आए, देखा है कि बोला है बनेगा, जाकर अपना घर में बैठ गया। अच्छा, अभी तक ले पुल बनता है। देखिए चाचा का कहना है कि काफी दिनों से इसी हालात में है, और भैया का कहना है हमारे जब पूर्वज थे तब से पुल इसी हालात में है, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले तब तक मैं इसी हालात में देखते आ रहा हूँ। इनका भी मांग है कि इसको पक्के पुल का निर्माण हो जाए ताकि हमारे भविष्य का भी और हमारे कोई भी विधायक प्रधान होता है वो बोलता है बन जाएगा, इसी हालत में रहता है। गाड़ी आएगी जाएगी। देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है इंजीनियर राहुल यादव जी यहाँ आ गए, मौके पे इनसे मुलाकात हो गई है। सर आप भी आए हैं और आप इस पुल को देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपने इस तरह के जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया। निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद बात है कि जहां आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हम एक पुल के न होने के कारण एक आइलैंड पे रहने के लिए मजबूर हैं, जहां सुविधाएं अगर हमसे दूर हों और हम चाहकर भी उसके पास न पहुंच सके, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। निश्चित तौर पे लगातार यहाँ के आसपास के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बच्चे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं सुबह अभी इधर आया था, उस समय स्कूल का समय था, काफ़ी सारी बच्चियाँ यहाँ से जा रही हैं। आप देखेंगे इस तरह इन बच्चियों का, इधर दिखाएंगे अगर, इस तरह इन बच्चियों का साइकिल पार कराने का काम किया जा रहा है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इसमें एक पीपा डूब चुका है, ये टूट गया, और लगातार इस टूटे हुए पीपे पुल की जो यूज है, उपयोग है, यहाँ की आम जनता कर रही है, लेकिन यहाँ किसी भी सुरक्षा उपकरणों का या किसी भी अन्य तरह के सुरक्षा उपायों का देखिए सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं किया हुआ है। न यहाँ कोई सुपरवाइजर है, न इसकी देखरेख, न इसकी मरम्मत का काम हो रहा है। जबकि अभी बरसात लगातार जो है, आप देख रहे हैं कल भी बारिश हुआ है, नदियों में पानी बढ़ रहा है, और लगातार ये एरिया जो है यहाँ में जब बारिश होता है तो बिल्कुल बाबा कह रहे हैं, ये लगातार एरिया आप देखेंगे हमेशा 70 सालों से, मेरी उम्र 45 से ऊपर हो गई, मैं खुद देख रहा हूँ कि लगातार डूब का क्षेत्र रहता है। आप देखेंगे अरौली से लेके यहाँ पिपरा घाट जो एपी एम्बैंकमेंट है, ये पूरा एरिया हर बरसात में डूब जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस पूरे एरिया में लमसम 3000 से लेकर 6000 हेक्टेयर जमीन हर साल डूब जाती है किसानों। अगर आप 3000 से लेकर 6000, मैं इसलिए बता रहा हूँ जहाँ जिस साल में बाढ़ कम होता है 3000 से 4000 हेक्टेयर जमीन डूबती है, लेकिन बाढ़ जब अपना विकराल रूप जो सदैव इस एरिया में बरसात में धारण करता है, 6000 हेक्टेयर जो है किसानों की जमीन डूब जाती है एपी एम्बैंकमेंट में। और इसमें अमवा खास, बिरवट कुनवलिया, अहरौली, ये पूरे यहाँ से लेके पिपरा घाट से लेके वहाँ तक के गांव आते हैं। लेकिन आप एक और बात है, 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या उस समय भी आपकी सरकार थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो बिल्कुल ध्यान दिया गया। देखिए सरकार में बजट होता है, अभी आप देखेंगे बाबा जी लोग यहीं पे हैं, वो जीरो पे कोई भी पुल का निर्माण नहीं था। ये 2012 के ही निर्माण का काम है। निश्चित तौर पे ये प्रोग्रेस जो है, जो भी इस तरह के काम है वो लगातार चल रहे थे, लेकिन जनता ने
समाजवादी पार्टी को नकार दिया, उनको 10 साल से इस पूरे प्रदेश से बाहर कर दिया। लेकिन आप देखेंगे 10 साल से भाजपा की सरकार, जो झूठे जुमलों की सरकार है, आप देखेंगे यहाँ पर जो आज तक एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। ज्यादा कॉस्टिंग होगा मुश्किल से 25 से 30 करोड़ रुपए। अगर सरकारें एक दूसरे से होड़ करना बंद करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी में पहले की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार, विकास का काम करने की होड़ होनी चाहिए। और विकास लेकिन सदैव गांव से शुरू होना चाहिए। आप सोचिए, जहां लाखों हजारों करोड़ का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वहां आप लमसम 20 से 30 हजार की जनता इधर है, इससे कम की जनता नहीं है। और जो इस पार आप दिखाएं, इस पार भी जनता घाट से लेके अरौली तक इसको एपी एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और इस पूरे एरिया में 3000 से 6000 हेक्टेयर जो जमीन है, हर साल किसानों की फसल डूब जाती है बरसात में जब बाढ़। आप अगर एस्टिमेशन पर हेक्टेयर अगर 60 से 70 हजार रुपए का भी करें एस्टिमेशन, तो केवल इस एरिया में 200 करोड़ और पूरे कुशीनगर में लमसम 1000 करोड़ हर फसल में, खासकर बरसात के समय में किसानों का नुकसान हो रहा है। अब सोचिए, लगातार 60-70 सालों से जो किसानों की फसल है आज़ादी के बाद, हजारों करोड़ की फसल डूबती जा रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के खासकर किसानों का हाल और उनका जो आर्थिक स्थिति है, उसका आकलन आप इसी अंदाजे से लगा सकते हैं कि कितना लॉस हो रहा है। लेकिन ये आपको ये लगता है जो जितने बच्चे आपके सामने जा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? और बहुत ही अपना एक हो सकता है बच्ची का पैर फिसल जाए तो नदी में गिर जाएगी, हो सकता है वो बच्चा, यहाँ बड़ी घटना हो सकती है उसके साथ। बिल्कुल खतरनाक है ये, बिल्कुल जो है असहज स्थिति है। मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं अपने आप को जनसेवक कह रहा हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ एक पूरा पीपा, जिसकी देखिए हाइट उतनी बड़ी है, वो पूरा यहाँ डूब चुका है। किनारे पे ही इतनी गहराई है, लेकिन इतनी असंवेदनहीन सरकार है ये, जिसके पास संवेदना मर चुकी है। ये आज कई दिनों से ये होकर रखा हुआ है। सरकार को चाहिए था इसका तुरंत जो है मरम्मतीकरण कराए, ताकि जो है लोग आसानी से आवाजाही कर सके। लेकिन सरकार शून्य है, सोई हुई है। उसको लगता है कि जब तक वो कहीं भारी मात्रा में आफत ना जो है जब तक आ जाए उसके सर पे, तब तक उसको जो है उफ नहीं करना है। निश्चित तौर पे ये खतरनाक है, असुरक्षित है। मैं तो लोगों से कहूंगा कि सुरक्षा का लोगों से भी मिला, तभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि यहाँ जो गांव है, ये कौन सा गांव पड़ता है? जोगनी। जो यही मुख्य रास्ता है, यही मुख्य, अगर उनको जाना भी होगा तो इसी पुल से पार करके जाएंगे। आपको नहीं लगता कि रात में किसी महिला को, परसों को दिक्कत हो जाए, उसमें तो गाड़ियाँ भी आने में दिक्कत होगा, हो सकता है बीच रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है परसों के दौरान। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये असंवेदनशील जो है सरकार है। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं लोक लज्जा और जो है राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है। निश्चित तौर पे भाजपा सरकार और अभी उनके प्रतिनिधि चाहे अधिकारी गणों को ये सब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो सारे लोग जो है ये देखते हुए भी आंखें मूंद लिए हैं और किसी बड़ी घटना को जो है न्योता देना। मैं चाहूँगा प्रशासन तुरंत इसकी जिम्मेदारी ले, इसका मरम्मतीकरण कराए, ताकि लोगों की आवाजाही सुरक्षित रूप से, सुचारू रूप से जारी रहे। ये हमारे साथ थे राहुल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। ये कह रहे थे कि सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए।